दोस्तों, मैं नीतीश कुमार ट्रस्ट इंस्टीट्यूट की ओर से झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मैं चौथा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। यह वीडियो झारखंड के JCRT के आधुनिक भारत की पुस्तक कक्षा 8 से मैं इतिहास की कुछ प्रश्नों को जो किताब के अंदर छुपी हुई होती है उनसे निकाल कर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में काफ़ी लाभ प्रदान करेंगे और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आप सही समय पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अभी जितने भी सीरीज मैं डालूंगा आपको उसका लाभ मिल सके। ठीक है, मैं आपका बहुमूल्य समय बर्बाद ना करते हुए सीधे प्रश्नों पर आ रहा हूं क्योंकि मुझे अनावश्यक बात करना पसंद नहीं है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि 1882 में शिक्षा पर गठित हंटर आयोग में कितने भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया था? ठीक है, 5 सदस्य, 6 सदस्य, 7 सदस्य या 8 सदस्य? तो इसका आंसर होगा 8 सदस्य। ठीक है, मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि एक हंटर आयोग एक और गठित किया गया था। ठीक है, 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, डॉक्टर एम सैडलर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग कब गठित किया गया था? 1916, 1917, 1918 या 1919 ईस्वी में? ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, कौन? डॉक्टर एम सैडलर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग जो गठित किया गया था वो कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्या को मतलब कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं को सुलझाने के लिए यह आयोग गठित किया गया था। ठीक है, अगला, सैडलर आयोग में 2 भारतीय सदस्य कौन थे? डॉक्टर आशुतोष और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। डॉक्टर आशुतोष और महात्मा गांधी, डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद, रविन्द्रनाथ टैगोर और ईश्वर चंद्र विद्यासागर और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर होगा ए नंबर 3 का ए। डॉक्टर आशुतोष और जियाउद्दीन अहमद 2 भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया था। ठीक है, एम सैडलर आयोग जो बना था 1917 में, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं को सुलझाने के लिए बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस शिक्षा नीति के तहत रांची जिला स्कूल की स्थापना की गई थी? मेकाले की शिक्षा नीति, सैडलर की शिक्षा नीति, 1854 की वुड डिस्पैच या 1882 की हंटर की शिक्षा नीति? तो इसका आंसर होगा मेकाले की शिक्षा नीति। ठीक है, 1835 में मेकाले की शिक्षा नीति आई थी। ठीक है, उसी के तहत। ठीक है, तो ये कब बना था ये भी बता देता हूँ। 1839 में बनाया गया था और इनको बनाने वाले JR ओसले थे। ठीक है, JR ओसले। ठीक है, जो छोटानागपुर के कमिश्नर थे। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने शिक्षा संबंधित मामलों पर नियंत्रण के लिए सरकारी शिक्षा विभाग का गठन किस नीति के तहत किया था? मेकाले की शिक्षा नीति, सैडलर की शिक्षा नीति, 1854 का वुड डिस्पैच, 1882 का हंटर की शिक्षा नीति? तो इसका आंसर होगा 1854 की वुड डिस्पैच नीति के तहत शिक्षा के मामलों पर नियंत्रण के लिए सरकारी शिक्षा विभाग का गठन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैं जो भी प्रश्न लाया हूँ ये JCRT की पुस्तक से है। ठीक है, आप इसे ढूंढ भी सकते हैं। ठीक है, कक्षा 8 की पुस्तक से निकाला गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन के समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? ठीक है, 1857 की क्रांति, 1930 का आंदोलन, 1920 का आंदोलन या 1942? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1857 की क्रांति के समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1791 में, 1891 में, 1792 में या 1892 में? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1791 में। ठीक है, 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। और एक मैं आपको यह भी बता देता हूँ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना 1916 में हुई थी। ठीक है, 1916 में। ठीक है, मदन मोहन मालवीय के प्रयास से हुआ था वो। और यहाँ पर है बनारस में हिंदू कॉलेज, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन अभी हाल में किसी एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग्स, जोनाथन डंकन, टॉमस कॉलब्रुक या नैथानियल हॉलहेड? तो इसका आंसर होगा जोनाथन डंकन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसका मैं प्रमाण आगे के वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
कलकत्ता में वारेन हेस्टिंग्स ने मदरसा की स्थापना कब की थी? 1781 में, 1881 में, 1782 में या 1783 में? तो इसका आंसर क्या होगा? 1781 में। ठीक है, 1781 में कलकत्ता में वारेन हेस्टिंग्स ने मदरसा जो स्थापना की थी वो 1781 में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी? 1781 में, 1784 में, 1791 में या 1884 में? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने? ठीक है, कौन किए थे? सर विलियम जोन्स ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आर्य समाज द्वारा कब लाहौर में दयानंद एंग्लो विद्यालय DAV जो स्कूल है उनकी स्थापना की गई थी? 1886 में, 1887 में, 1888 में या 1889 में? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1886 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लाहौर में दयानंद एंग्लो विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? लाहौर में दयानंद एंग्लो विद्यालय की स्थापना किसने की थी? लाला हंसराज, लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, आशुतोष मुखर्जी? तो इसका आंसर होगा लाला हंसराज ने। ठीक है, दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद इन्होंने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस शैक्षणिक नीति में प्राच्यवादी संस्थानों को अंधकार का मंदिर कहा गया है? मैकाले की शिक्षा नीति, चॉलर्स वुड की शिक्षा नीति, हंटर की शिक्षा नीति या सैडलर की शिक्षा नीति? ठीक है, क्या आंसर होगा? मैकाले की शिक्षा की नीति। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1835 में यह शिक्षा नीति आई थी। अगला क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने कौन सी शोध पत्रिका प्रकाशित की थी? एशियाटिक रिसर्च, द साइंटिस्ट, ब्रिटेनिका रिसर्च, लंदन रिसर्च? तो इसका आंसर होगा यही, एशियाटिक रिसर्च। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शांति निकेतन की स्थापना कब हुई? 1901, 1902, 1903 या 1904? तो इसका आंसर होगा 1901 में। ठीक है, शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? 1901 में। किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में की थी। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने भारतीय वुड्स स्टील की विशेषताओं का 4 साल तक अध्ययन किया था? माइकल फैराडे, सर आइजैक न्यूटन, आइंस्टीन या इनमें से सभी? इसका आंसर होगा माइकल फैराडे ने की थी जो। ठीक है, माइकल फैराडे। वुड्स, भारतीय वुड जो स्टील होता था वो काफ़ी सख्त होता था। कहा जाता है कि ये कवच को भी काट देता था। और वुड स्टील की खासियत ये थी कि इसमें कार्बन की मात्रा कुछ ज़्यादा रहती थी। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका क्या आंसर होगा? बम्बई में की थी या कलकत्ता में या मद्रास में या दिल्ली में? तो इसका आंसर होगा बम्बई में की थी। ठीक है, यहाँ कब की थी? 1867 में की थी। ठीक है, 1867 में। अगला क्वेश्चन, वुड्स स्टील किस मध्यकालीन रियासत में बनाई जाती थी? मैसूर, मराठा, पंजाब, जूनागढ़? ठीक है, इसका आंसर होगा क्या? मैसूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश की कौन सी जाति जूता बनाने का काम करती थी? ये JCERT के बुक में एक पिक्चर में दिया हुआ था और उसके नीचे ये लिखा हुआ था, तो मुझे लगा ये पूछा जा सकता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की कौन सी जाति जूता बनाने का काम करती है? मदिगा समुदाय, दुबला समुदाय, रेड्डी समुदाय या कम्मा समुदाय? ठीक है, तो इसका आंसर होगा मदिगा समुदाय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस समाज सुधारक ने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित एक भोज में जातियों के आधार पर बैठने की अलग व्यवस्था के कारण कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था? AV रामास्वामी नायकर, ज्योतिबा राव फुले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या सावित्रीबाई फुले? इसका आंसर होगा AV रामास्वामी नायकर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? AV रामास्वामी नायकर। ये पेरियार के नाम से भी जाने जाते थे, पेरियार के नाम से भी जाने जाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ज्योतिबा राव फुले ने गुलामगिरी पुस्तक किसको समर्पित की थी? भारतीयों को, यूरोपियों को, गुलाम को मुक्ति हेतु संघर्षरत अमेरिकियों को या रंग भेद से संघर्ष करने वाले दक्षिण अफ्रीकियों को? तो इसका आंसर होगा C नंबर। ठीक है, JCERT बुक में ये लिखा हुआ है। ठीक है, और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि एक बार यह प्रश्न कहीं पर आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्रह्म विवाह कानून कब बनाया गया? 1872, 1873, 1875 या 1879 में? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1872 में। इसका क्या आंसर होगा? 1872 में ब्रह्म विवाह कानून। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
किसके प्रयास से ब्रह्म विवाह कानून बनाया गया? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, रामास्वामी नायकर, दयानंद सरस्वती। तो इसका आंसर क्या होगा? केशव चंद्र सेन। ठीक है, केशव चंद्र सेन। मैं बता देता हूँ कि ब्रह्म विवाह कानून अभी बताया था 1872 में पारित किया गया था। ठीक है, इसमें क्या था? अंतरजातीय विवाह और विधवा विवाह को मान्यता दी गई थी, और लड़कियों के लिए विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों के विवाह की आयु 18 वर्ष किया गया था। लेकिन मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि कानून तो इन्होंने अपने प्रयास से पारित किया था, लेकिन खुद अपनी एक बेटी का विवाह कूच बिहार के एक शासक से कर दिया था 13 वर्ष की आयु में। ठीक है, इसके कारण ही फिर ब्रह्म समाज में फूट पड़ा था। ठीक है, और साधारण ब्रह्म समाज का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया गया था? 1893 में, 1897 में, 1884 में, 1896 में। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में कहाँ? कलकत्ता में की गई थी। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्र आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, रामास्वामी नायकर, दयानंद सरस्वती। तो सुभाष चंद्र बोस ने कही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रहनुमाई मजदयासन सभा की स्थापना किसने की थी? ठीक है, रहनुमाई मजदयासन सभा की स्थापना किसने की थी? आर.के. कामा, नरोजी फरदोंजी। ठीक है, टाइपिंग में एक चीज छूट गया है, नरोजी फरदोंजी, एस.एस. बंगाली, दादा भाई नरोजी, या उपरोक्त में सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त में सभी। सभी ने मिलकर रहनुमाई मजदयासन ये पारसी समाज में सुधार के लिए बनाया गया था। और ये कब बनाया गया था? 1851 में बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसी समाज ने एक राष्ट्र गोफ्तार नामक एक गुजराती पत्रिका, गुजराती भाषा में एक पत्रिका निकाली थी, और राष्ट्र गोफ्तार का अर्थ होता है सत्यवादी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम था? काफी कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, सभी जानते होंगे। उपेंद्र नाथ दत्त है, क्या भूपेंद्र नाथ दत्त है, या रविंद्र नाथ है, या नरेंद्र दत्त है? ठीक है, इसका आंसर होगा नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वेदांत सोसाइटी का गठन किसने किया था? ठीक है, वेदांत सोसाइटी का गठन किसने किया था? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, या डॉक्टर आत्माराम पंडुरंग। ठीक है, तो वेदांत सोसाइटी, यहाँ देखिए ये क्वेश्चन तो है, थोड़ा सा ईस्वी यहाँ लिख देना चाहिए था। ठीक है, वेदांत सोसाइटी देखिए मैं क्लियर कर देता हूँ। इसका आंसर अभी के अनुसार से क्या हो जाएगा? अभी के अनुसार से ये दोनों हो जाएगा, लेकिन यदि ईस्वी का जिक्र है तो फिर आंसर अलग हो जाएगा। यदि वेदांत सोसाइटी की स्थापना ईस्वी 1896 दिया रहे, ठीक है, तब इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, और राजा राम मोहन राय ने 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, ये कन्फ्यूजन क्वेश्चन इसलिए मैंने क्लियर कर दिया आपको। वेदांत सोसाइटी दो, एक राजा राम मोहन राय ने गठित की थी 1816 में, और एक स्वामी विवेकानंद ने गठित की 1896 में। कब, कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो मैं क्लियर कर दिया। आगे क्वेश्चन, वेदांत सोसाइटी का गठन कहाँ गया था? ठीक है, तो वेदांत सोसाइटी का गठन कहाँ किया गया था? तो ये न्यूयॉर्क में किया गया था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड है ये, तो न्यूयॉर्क में किया गया था 1896 में। अगला क्वेश्चन, और यदि राजा राम मोहन राय का है तो कलकत्ता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ? ठीक है, 1893, 1896, 1899 या 1900। तो इसका क्या आंसर होगा? द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन जो है वो आपका 1900 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1900 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? ये पेरिस में हुआ था। ठीक है, पेरिस में हुआ था। ठीक है, और प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन आपको पता होगा शिकागो में हुआ था, 1893 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? ठीक है, नरेंद्र दत्त, मूल शंकर, शिव शंकर, या जय शंकर? तो इसका आंसर होगा मूल शंकर। ठीक है, इनका जन्म 1824 में हुआ था गुजरात के मोरबी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर सैयद अहमद खान ने कब अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी? 1875, 1878, 1879, 1881? इसका आंसर होगा 1875 में। ठीक है, अलीगढ़ में किया गया था। अगला क्वेश्चन, पारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक कौन थे? लाला हंसराज, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, या दादा भाई नौरोजी? तो यही दादा भाई नौरोजी जो थे वो पारसी समाज से थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिखों की सुधारवादी संगठन सिंह सभा किससे रिलेटेड थी?
सिखों की। अमृतसर में कब गठन किया गया था? 1873 में, 1878 में, 1880, 1881। इसका आंसर होगा 1873 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, राजा राम मोहन राय, हेनरी विवियन डेरेजियो या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो इसका आंसर होगा हेनरी विवियन डेरेजियो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किसने कहा कि मनुष्य की सेवा ईश्वर की सेवा है? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर? तो इनका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन। हेनरी विवियन डेरेजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत, बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत की उपाधि किसको हेनरी विवियन डेरेजियो किसने दी थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, नरेंद्र दत्त, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय? तो इसका आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लाला हंसराज, नरेंद्र दत्त, दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी? इसका आंसर होगा लाला हंसराज। ठीक है, अगला क्वेश्चन। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना कब की थी? अभी आगे चर्चा मैंने लिख के बताया था। ठीक है, 1866 में कि 1867 में, 1868 में या 1869 में? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1869 में। कहाँ हुआ था? बम्बई में किया गया था। ठीक है, बम्बई में। अगला क्वेश्चन। 1877 में आर्य समाज ने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया था? आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी बम्बई में। तो 1877 में आर्य समाज ने अपना मुख्यालय स्थानांतरित किया था। वो कहाँ ले गए थे? लाहौर, इस्लामाबाद, पंजाब या हरियाणा? तो लाहौर ले गए थे। ठीक है, और यह जान लीजिए आर्य समाज जो है 10 सिद्धांतों के पालन पर बल देते हैं। ठीक है, 10 सिद्धांत। ठीक है, उसमें प्रथम है वेदों के पालन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में सूती छींट कपड़े के प्रयोग पर पाबंदी हेतु कैलिको अधिनियम कब पारित किया? 1720 ईस्वी, 1820, 1920 या 1922? तो इसका आंसर होगा 1720 ईस्वी। ठीक है, भारत के जो सूती छींट कपड़े होते थे वो इंग्लैंड के बाजार में धूम मचा दिए थे, तो उनको कंट्रोल करने के लिए ये लाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जामदानी क्या होता था? बारीक मलमल कपड़ा, बारीक सूती कपड़ा? ठीक है, यहाँ बारीक होगा, बारीक टाइपिंग में गलती हुई है। ठीक है, बारीक नायलॉन कपड़ा या बारीक रेशम कपड़ा? तो इसका आंसर होगा बारीक मलमल कपड़ा। अगला क्वेश्चन। पटोला क्या होता था? चित्रकारी होता था कि नक्काशी होता था कि बुनाई होता था कि सुंदर लेखनी थी? तो इसका आंसर होगा बुनाई। पटोला एक प्रकार की बुनाई थी। अगला। बंडाना शैली के कपड़े अधिकांश कहाँ बनाए जाते थे? गुजरात, राजस्थान या गुजरात या राजस्थान दोनों या मसूलीपट्टनम में? तो इसका आंसर होगा सी नंबर, ए और बी दोनों। मतलब कि गुजरात और राजस्थान में बंडाना शैली के कपड़े अधिकांशतः बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन। दक्षिण भारत का कौन सा समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध था? केकुलार, देवांग या केकुलार और देवांग दोनों या जुलाहा? तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। ये दोनों दक्षिण भारत के बुनकर समुदाय थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तांती बुनकर समुदाय किस राज्य में कार्यरत थे? बंगाल में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या कर्नाटक में? तो बंगाल में थे वो। ठीक है, तांती बुनकर समुदाय बंगाल से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन उत्तर भारत के बुनकर समुदाय थे? जुलाहा, मोमिन, ए बी दोनों या पटोली? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, जुलाहा। ठीक है, जुलाहा और मोमिन दोनों होगा। अगला क्वेश्चन। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को किस प्रकार के माहिर कारीगर की जरूरत पड़ती थी? चिप्पीगर, जुलाहा, तांती या पटोली? तो इसका आंसर होगा चिप्पीगर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के झंडे में बीच वाली पट्टी पर चरखे को कब जगह दी गई? 1930, 1931, 1932 ईस्वी में या 1933 ईस्वी में? तो इसका आंसर होगा 1931 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। टाटा कंपनी को लौह अयस्क झारखंड और छत्तीसगढ़ में खोजने में कौन सी जनजाति ने सहायता की थी? अगरिया, गोंड, उरांव या असुर? ठीक है, तो इसका आंसर होगा अगरिया समुदाय। ठीक है, अगला। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, मैं आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन किताबों के अंदर से ढूंढ कर ला कर दूंगा। मैं परंपरागत क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, थोड़ी सी मैं मेहनत कर रहा हूँ और इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।